नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जाबिर हुसैन। आप देख रहे हैं रियल इंडिया न्यूज 24। भोजपुर नगर पंचायत में आज भारतीय किसान यूनियन भानु की एक महापंचायत का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में भानु के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र सिंह बिश्नोई पहुंचे और कुछ नए पदाधिकारियों को लेटर पैड देकर मनोनीत किया। इस महापंचायत का मुख्य उद्देश्य नगर पंचायत निवासी एजाज की भूमि पर अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह और भोजपुर नगर पंचायत चेयरमैन द्वारा हल्का लेखपाल से हमसाज होकर प्राइवेट भूमि को सरकारी भूमि दस्तावेजों में दर्शा करके कार्यों में रजिस्टर्ड कर कथित रूप से कब्जा किए जाने के और सरकारी गल्ले की दुकान और पंचायत घर बनाने का कार्य किया जा रहा है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान यूनियन भानु के पदाधिकारियों ने हो रहे निर्माण कार्य और एजाज की जमीन पर हुए कब्जा मुक्त करने की मांग करते हुए इस महापंचायत का आयोजन किया और कहा है कि यदि इस अधिशासी अधिकारी और नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा इन निर्माण कार्य नहीं रोका गया और एजाज को उसका हक नहीं मिला तो आगे भारी संख्या में एकत्रित होकर भोजपुर चेयरमैन और अधिशासी अधिकारी नीतू सिंह के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। इस संबंध में अधिशासी अधिकारी से संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे कोई संपर्क नहीं हो सका है। ब्यूरो रिपोर्ट मुरादाबाद। जो नगर पालिका समझे, नगर पालिका वाले समझे, जो उनका आयु है समझे, जबरदस्ती समझे, जो यहाँ चेयरमैन है और जो मैं ये कह रहा हूँ जो जिला अध्यक्ष भी हैं आकाशपाल जी, वो नाजायज इन लोगों को दबा रहे हैं। गरीब आदमी है, किसान है, उनकी संपत्ति छीनना चाह रहे हैं। समझे, इस बारे में हमने जो आज ये अपना भानु प्रताप राष्ट्रीय किसान यूनियन का मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ, मैं समझे, इसलिए ये आज धरना जो है इसी विषय में हुआ है और हम इन्हें सबक सिखाएंगे, सबक ऐसा सिखाएंगे, इन्हें सस्पेंड कराएंगे। हम आज जो हमारा धरना प्रदर्शन है इसी विषय में है। नीतू सिंह यहाँ के अधिशासी अधिकारी हैं। हाँ, उन्होंने पहले भी जो है कई लोगों पे अभेद, हाँ, वो बहुत अच्छे अत्याचार कर रही है। वो हमारे किसानों पे, किसानों की जमीन हड़प रही है, समझे, इसलिए उन्हें यही इसी वजह से हमने ये जो धरना प्रदर्शन अपना रखा है आज किसान यूनियन का। और मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जितेंद्र बिश्नोई, इन्हें सबक सिखा के रहूंगा मैंने। फिर हम जाएंगे नखलाऊ, माननीय हमारे मुख्यमंत्री योगी जी है, उनसे बैठेंगे, मीटिंग करेंगे और उन्हें सब बताएंगे इसके बारे में, जो विषय में ये लोग अत्याचार कर रहे हैं हमारे किसानों के साथ, उसके बारे में हम अपने लेटर पैड पे ले जाएंगे और वो विज्ञापन जो है हम माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को देंगे। इसलिए अधिकारियों को समझाएंगे, मानेंगे, ठीक है, अन्य अत्याचार हमारे किसानों में कराएंगे तो हम सबक सिखाएंगे। हमारे योगी जी का कहना है, क्या है, हमारे अधिकारी हो या हमारा विधायक हो, हमारा भी पदाधिकारी हो और वो गलत काम करेगा तो उसे नहीं बख्शा जाएगा। ये जो हमारे किसानों की हमने उनकी फर्जी निकलवाई है, कागज निकलवाए हैं, उनकी जायज लड़ाई है, हम उसी विषय पे हमने ये धरना प्रदर्शन रखा है। आज जो भोजपुर हम यहाँ नगर पालिका में जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हम इन्हें इसीलिए हमने धरना प्रदर्शन करा कि हम इन लोगों की समझे, ये देखेंगे कि यह कितने दमंग आदमी है, इनकी दमंगी हम देखेंगे। जो भोजपुर अध्यक्ष चेयरमैन है वो और जो यो मैडम है अधिशासी अधिकारी, उसने 40 मीटर जमीन जो है राज्य सरकार संपत्ति है यहाँ पे हमारे यहाँ, उसने उसे लेकर 400 मीटर तोड़ दी और उसे तोड़ने के बाद इन्होंने 200 मीटर पे कार्यकाल चला रहे हैं और दुकानें बना रहे हैं। हमने इनसे कहा कि जो पुराने नक्शे हैं और जो नया नक्शा है जो आपसे गवर्नमेंट से पास कराया, जितना भी प्रस्ताव पास हुआ है कोई सा भी, वो हमें दिखाइए। ये उसे दिखाने तैयार नहीं है। मैडम और चेयरमैन जो लड़का जो है, जो यहाँ की नगर पंचायत के चेयरमैन है, उनका लड़का आसमान जो है वो अपने बदमाशी के बल पे हमसे बोल लिया है कि एक दुकान जो सरकारी संपत्ति बनी है, 3 दुकानें मेरी हैं। ये किसी कीमत पर मान नहीं रहा है और कोई नक्शा न कोई नक्शा है, ना ही कोई आदेश है, कोई दिखाने तैयार नहीं है। ये अपने बदमाशी के बल पे दुकानें बन रही है। जिस तरीके से भी आपने पिछली बार लेखपाल पर भी आरोप लगाया था, लेखपाल को इन्होंने बोला था कि लेखपाल को कुछ पैसे दे दो, तो लेखपाल के ऊपर डालना चाह रहे थे। ये सब बात लेखपालों को मैटर नहीं है इसमें। ये 3 दुकानें अपनी और एक जो है नगर पंचायत की बना रहा, क्योंकि 1 डिसमिल जमीन में जो है 40 मीटर जमीन होती है। 40 मीटर में एक दुकान बनी हुई है ग्राम समाज की, वो भी पता नहीं हमें कहाँ है। थोड़ी कितनी थी जमीन? 400 मीटर तोड़ी इन्होंने। 40 मीटर की जगह 400 मीटर तोड़ दी। ये पढ़े लिखे जाहिल है, इन्हें पता नहीं क्या हो रहा दुनिया के अंदर। आपने इसकी शिकायत कहाँ की? शिकायत मैंने सारे अधिकारियों को, डीएम साहब को भी करी है, डीआईजी साहब को भी करी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी करी है, जितने भी मुराद के शहर के अंदर अधिकारी हैं सबको शिकायत करी है मैंने। हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं है। क्या आज मतलब मिला अधिकारी द्वारा जांच करा रहे हैं, 2 महीने से काम भी चल रहा है, जांच भी हो रही है। अब जो 8 दिन से काम एटीएम साहब ने रोक दिया था
कि मैं इसे काम को रुकवा रही हूँ और इसे रुकवाने के बाद मैं इसकी जांच कराऊंगा। इसमें जो है हमारा 1348 फसली में भी नाम है, जो नकल फर्द होती हैं, 1359 में भी नाम है, और हमारा 45 में भी और 40 में भी 41 में सब में नाम है हमारा। कितना पुराना मकान था आपका ये? हमारा ये जब से दुनिया बनी है, जब से दुनिया बनी है। आप मुगलों को टाइम का रिकॉर्ड भी हमसे ले सकती है कोई सरकार यहाँ पे। हम मुगलों का टाइम का भी रिकॉर्ड है हमारे पास। जाएंगे इस पे हम, वरना नहीं देंगे इसे। आप हमें मारने की धमकी देता है वो उसका बेटा चेयरमैन का, अर्समान नाम है उसका, और बिरादरी पक्ष से जो है वो अपना काम कर रहा है। धमकी मारने की दे रही है, तुम 307 लगवाऊंगा, 308 लगवाऊंगा, कौन से किस चीज पर लगवाऊं उनसे? वो मानने तैयार नहीं है इस बात को। बिरादरी पक्ष ज्यादा कर रही है, और ये पिछड़ा वर्ग रहता है सब। इधर कोई सुनवाई नहीं है। नाले सब कच्चे पड़े हैं, यहाँ पे सब टूटे सड़कें हैं। एक गांव देहात से भी रोड अच्छा होगा ऐसे। उन्होंने नालियां बनाई हैं, वो ऐसी बनाई हैं कि वो टूट भी रही हैं। ये जैसे कि हमारा अड्डे पे मंदिर है, उसके पीछे जो इन्होंने सड़क बनाई है वो भी टूट रही है, और वहाँ एक गवर्नमेंट कॉलेज है, उसमें नाली का पानी जाता है, और नालियों में जितनी भी नालियां इन्होंने बनाई है सब में। और हम अधिशासी अधिकारी को अगर एप्लीकेशन देते हैं उसका कोई जवाब नहीं है, और चेयरमैन को भी कोई एप्लीकेशन दो या ITI का कोई जवाब नहीं देते, ये कभी कुछ नहीं देते कोई भी। और इन्होंने वार्ड नंबर 3 में एक नाला बनाया है, वो सड़क से ऊंचा बना दिया है, और वो इतना ऊंचा है सड़क से कि वो टूट भी रहा है, और इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। हमने उसकी शिकायत की, सब आला अधिकारियों को भी शिकायत की है, DM साहब को की है, सबको की है, लेकिन ये कोई जवाब नहीं देते। 40 मीटर है जो सरकारी जमीन है, लेकिन ये लगभग 200 मीटर में बना रहे हैं। गिरी भी मतलब किसी की सुनवाई नहीं करते, कोई कुछ भी करता रहे। इस वार्ड की तो बिल्कुल ही सुनवाई नहीं है इनके। कितनी भी शिकायत कुछ भी कर लो, और ये मुकदमे लगाने के लिए एप्लीकेशन दूसरों से दिलवाते हैं। ITI की सुनवाई नहीं हो रही, इसमें कुछ ना कुछ तो घोटाला है।